क्राइसिस के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये मुल्क चेंज हो सकता है। दूसरी तरफ एक बिल्कुल अंधेरे की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, जिधर हर चीज़ एक कैओस की तरफ जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस सब कुछ कोलैप्स कर रहा है, चोरों का राज है, और आगे भी मज़ीद आपस में बंदर बांट का है। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक इस कौम ने इतना ज़ोर लगा के एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लेके आया, जो सबसे बड़ी होप है इस मुल्क की, तो एक पूरा महाज बनेगा इसको रोकने के लिए। और इसमें करप्शन कॉपरेशन अनलिमिटेड के करप्ट की एक कॉपरेशन बन गई है जिनकी अनलिमिटेड हवस है, पेट उनका कभी नहीं भरेगा। ये सब इकट्ठे हो रहे हैं और इनकी एक कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट को ब्लॉक किया जाए। और अभी से ही आप देख रहे हैं मजमून आ रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट अपने से आगे ना निकल जाए, यानी कहीं इंसाफ ना कर दे सुप्रीम कोर्ट कि इन बड़े डाकुओं को ना पकड़ ले, कि निज़ाम ना गिर जाए। निज़ाम का मतलब कि जमहूरियत ना गिर जाए, ये कहीं ना, ये करप्ट कॉपरेशन ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं ये। और आप देख रहे हैं इसमें नवाज शरीफ का भी रोल आप देख रहे हैं कि जी जिसने सारे केसेस जरदारी के खिलाफ किए, वो आज जरदारी को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा खड़ा हुआ है। वो इसलिए नहीं जरदारी को बचा रहा कि उसको कोई प्यार हो गया उससे, वो इसलिए बचा रहा है कि एक दफ़ा जरदारी के केसेस खुल गए तो अगली बारी नवाज शरीफ की खुद आ जानी है। तो इसलिए ये सब इकट्ठे हो गए। असफंदियार वो खड़ा है, फजल रहमान वो भी, मैं जरदारी के साथ खड़ा हूँ। ये आप सबको समझना चाहिए कि जमहूरियत नहीं बचाई जा रही, ये सारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपनी करप्शन, अपने पुराने तरीके, ये सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम जो पब्लिक इस वक्त जो अक्सरियत इस मुल्क की चेंज चाहती है, ये छोटा सा टोला है। याद रखें ये एक छोटा सा ऊपर माफिया बैठा हुआ है जो बंदर बांट करता है, कभी एक दूसरे को नहीं पकड़ेगा। एक दूसरे के करप्शन केसेस करेंगे इसलिए नहीं, पकड़ने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये आपस में बेसिकली इनके इंटरेस्ट एक है। अवाम का इंटरेस्ट एक है कि वो चाहते चेंज आए, रूल ऑफ लॉ है, यहाँ सही इंसाफ मिले, अदालती इंसाफ के अलावा माशी इंसाफ मिले। ये ना हो कि गरीबों से टैक्स लेके अमीरों को फ़ायदा पहुँचाया जाए, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। उस अमीरों से टैक्स लेके अवाम पे पैसा खर्च किया जाए ताकि गरीब गरीब ना हो, अमीर अमीर ना हो, जो आज हो रहा है। जो टैक्स का निज़ाम है कुचल रहा है अवाम को। आगे मज़ीद IMF की जब टर्म्स आ रही हैं, हर चीज़ बढ़ जानी है और ज़्यादा लोग गुर्बत के अंदर चले जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम सबको फैसला करना है कि क्या हमने घर बैठ के पॉलिटिक्स सिर्फ डिनर टेबल पे रात को सो के डिप्रेस होकर सो जाना है, या हमने प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है। मैं आप सबको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये टाइम है आपका प्रोएक्टिव होने का। प्रोएक्टिव का मतलब कि बिला किसी खौफ के कि जी मेरी बिजनेस बंद हो जाएगी, वो जी मुझे जरदारी से खौफ है, वो अल्ताफ़ हुसैन से खौफ है, फलाने से, ये सब कुछ छोड़ के आपको फैसला करना चाहिए कि आप कैसे जद्दोजहद कर सकते हैं कि ये माशरे को उधर ना जाने दें कि फिर से ये टोला अपने ऊपर कब्जा कर ले और आपस में बंदर बांट शुरू कर दे। क्योंकि ये पहली दफ़ा ये सुप्रीम कोर्ट की जो मूवमेंट चली है, ये पाकिस्तान की हिस्टोरिक मूवमेंट है, ये डिफाइनिंग मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट है ये असल में एंटी स्टेटस को मूवमेंट है, ये तब्दीली की मूवमेंट है। इस मूवमेंट का अब जो फल मिलना है अवाम को, वो होना है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। और अब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवाए। इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अब आप देखेंगे स्ट्रगल आएगी, गवर्नमेंट अब पूरा जोर लगाएगी किसी ना किसी तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट ना हो। और गवर्नमेंट के साथ आपने फिर से मैं कहूँगा कि सारे पुरानी सियासी डाकू उसके साथ मिलते जा रहे हैं, पाकिस्तान जमहूरियत बचाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। हम सबको तैयारी करनी चाहिए कि हम एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करें, पहले से तैयारी करें कि ये जब करेंगे तो हम क्या करेंगे। क्या हम तमाशा देखेंगे ये कि फिर से वही किसी ना किसी तरह जुडिशरी को ख़त्म करके, डिस्क्रेडिट करके फिर से वो पुराने रास्ते में चले जाए कि जुडिशरी और गवर्नमेंट इकट्ठी मिल मिला के सारे लूटेंगे और कौम का इवेंचुअली दिवालिया निकल जाएगा। निकल गया। सिंपल चीज़ ये है, मैं अभी इस टेबल पे बता रहा था ख़वातीन की कि आज पाकिस्तान का जो डिफेंस का बजट है, जो किसी और की जंग लड़ने के लिए, जिसके लिए कह रहे हैं जी हमें $1.5 अरब मिल रहा है, आज हमारा डिफेंस बजट 435 अरब रुपए से 615 अरब रुपए पे पहुंच गया। हमारा जो इस 1.5 साल के अंदर जो कर्जे लिए पाकिस्तान ने, वो है $15 अरब। 1.5 साल में कर्जे लिए। जो पाकिस्तान की सारी तारीख में कर्जे थे वो $40 अरब थे। इन्होंने सिर्फ 1.5 साल के अंदर $15 अरब के कर्जे ले लिए। अगर टोटल